नमस्कार दोस्तों, मिशन AIBE में आपका स्वागत है। AIBE में आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो यही है कि AIBE में अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगता है मुझे वो यही लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ के लिए डाउट में रहते हैं कि अगर हमारा AIBE क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी AIBE 18 हुआ है और उसमें जो डाटा है उसके हिसाब से 51% के आसपास जो बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। ये एक रफ़ आइडिया है। तो इसके लिए आप लोगों के दिमाग में भी ये बात होगी कि ऐसा एग्ज़ाम में क्या आ रहा है कि इतने बच्चे फेल हो गए, या अगर हम लोग पास नहीं भी कर पाते हैं तो उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अगर हमारा AIBE क्लियर नहीं होता है। क्योंकि LLB देखो 3 साल की तो हम लोगों ने कर ली, 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, ये हमने LLB तो कंप्लीट कर लिया। अब LLB करने के बाद हम घर पे तो बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। LLB करने के बाद हमें वकालत तो करनी है, यही तो मोटिव रहता ही है। अब वकालत भी करनी है, और साथ में हमने पैसे भी अर्न करने हैं। देखो ये मोटिव तो रहता ही रहता है ना, मनी अर्निंग तो एक मोटिव रहता ही है। ऑब्वियसली सोसाइटी में आपके क्या स्टेटस बनता है वो भी साइमल्टेनियसली साथ में चलती रहती हैं चीज़ें, पर एक्चुअल मोटिव तो यही रहता है कि हम अपना वकालत करें और जो हमारे को पैसा हमने वकालत के थ्रू अर्न करना है वो भी हम कर सकें। हम सोसाइटी में स्टेटस की बात करते हैं या फिर लोगों की हेल्प की बात करते हैं, उनको जस्टिस दिलवाने की बात करते हैं, वो साइमल्टेनियसली इन सारी चीज़ ये भी साथ में चलती रहती हैं। पर बहुत सारी चीज़ों के लिए ये दिमाग में आता है कि अगर AIBE क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, देन व्हाट। ठीक है, इसके लिए इसी के रिगार्डिंग वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। देखिए, असफलता केवल एक सीढ़ी है जिससे हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक सीढ़ी है। आपके पास वह क्षमता और संकल्प है जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास बनाए रखें, कड़ी मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। असफलता निश्चित रूप से निराशाजनक हो सकती है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ कि असफलता निराशाजनक नहीं होती, ऐसा नहीं है। सच में वो निराशाजनक हो सकती है, लेकिन ये कभी अंत नहीं है कि बस ठीक है इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म, इसके बाद दुनिया ख़त्म, इसके बाद सब कुछ ख़त्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंत नहीं है। यह केवल एक पड़ाव है, यहाँ आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। ये एक सीखने के लिए एक रास्ता खुला है और आप अगले प्रयास के लिए और भी बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका सामना हम सभी को कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आपने सोचा कि हमेशा मैं ही हर जगह पे टॉप करूं और सच में वही हुआ और कभी कोई टॉप नहीं किया किसी और ने, या हमेशा सिर्फ सफलता की सीढ़ियां ही चढ़ते रहे, कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा किसी के साथ शायद नहीं होता। हर किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में असफलता का सामना भी करना पड़ता है। यह सिर्फ एक स्थिति है जो हमें हमारी कमज़ोरियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। चीज़ों को सुधारने और पहचानने, हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, कहाँ हमने लैक कर दिया, इन चीज़ों को पहचानने का अवसर देती है और साइमल्टेनियसली उसको सुधारने का भी अवसर देती है। असफलता को सही दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है ताकि यह हमें निराश करने के बजाय हमारी प्रेरणा का स्रोत बन सके। ये हमारी प्रेरणा का स्रोत बन सके। AIBE में असफल हुए छात्रों को प्रेरित करने के लिए कुछ सुझाव हैं। मैं आपको यहाँ प्रेरित करना चाहती हूँ, यहाँ मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। कुछ आपको सुझाव देने के बाद इन सुझावों को अपनाकर आप खुद को फिर से प्रयास करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक बार सुनकर देखिए, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे।
पहला सबसे पहली बात तो यही है, अपने आप पर विश्वास रखें। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। इस बात को याद रखिए। एक बार नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वो आपसे नहीं होगा। आप कर सकते हैं, पर हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पड़ाव आया है जहाँ पे आपने उस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। बस उस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। असफलता को अंत नहीं समझें, यह केवल एक अवसर है अपनी कमजोरियों को सुधारने का। अपने अगले प्रयास के लिए स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करें। AIBE19 ही हमारा लक्ष्य है। इसको किसी भी तरह से आपको पार करना ही करना है। ये मान के चलिए कि आप एक ऐसी नदी के किनारे खड़े हैं जिसको पार करके दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। पर मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो ऑलरेडी बना दी है जहाँ पे मैंने, अगर AIBE आप 19 AIBE क्लियर नहीं करते हैं उसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं AIB अगर नहीं भी क्लियर होता है तो। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ AIBE को क्लियर करना ही है तो समझ के चलिए नदी के एक ऐसे छोर पर खड़े हैं कि दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा और वहाँ जाना मजबूरी है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि AIBE19 को क्लियर करना ही मेरा लक्ष्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप अगली बार अवश्य सफल होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ को अपने आप को बार बार आपको बताना है, अपने आप को विश्वास दिलाना है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि आप अगली बार सफल होने वाले हैं। एक प्रभावी अध्ययन योजना बनाएं और उसका पालन करें। पिछले प्रयास की गलतियों से सीखें। एक बार थोड़ी देर के लिए अपने आप को 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए अकेला रख लीजिए और उन चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा AIBE18 नहीं निकला। वो कौन सी चीज़ें थी? हर किसी को पता है, आपको भी पता है अच्छी तरह से कि AIBE18 क्यों नहीं निकला और मुझे भी अच्छे से पता है कि मेरा AIBE18 क्यों नहीं निकला। हम सबको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को एनालाइज करना हमारे खुद के हाथ में है। फाइंड आउट करना कि वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसको हम रिपीट ना करें। तो ऐसी योजना, ऐसा अध्ययन योजना बनाने की ज़रूरत है, उसको पालन करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। परिवार, मित्र और शिक्षक से उनके संपर्क में रहें, उनसे सलाह लेते रहें। वो आपको प्रेरित करते रहेंगे। मैं भी आपको प्रेरित कर रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट, प्रेरित करती रहूँगी। पर आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में भी रहें जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं और जिनके शब्द आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में भी आप रह सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको मोटिवेट करेंगे और आपको एक अच्छी सलाह देते हुए आपको AIBE19 के लिए प्रेरित करेंगे कि आपको इस बार का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद अवश्य लें। आपको अपने आप को बीमार नहीं होने देना है। अच्छी डाइट आप इस्तेमाल करिए, अच्छा व्यायाम करते रहिए, अच्छा आहार लेते रहिए और उसके बाद देखिए जब आप अच्छी तरह से स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ तन के साथ काम करेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। उन लोगों की कहानियाँ पढ़ें जो पहले असफल हुए और लेकिन बाद में सफल हुए। इससे आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। मैंने जैसे पहले भी रिपीट किया कि मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, बार बार मैं आपको बताती रहूँगी कि आप में वो काबिलियत है कि आप उस काम को कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, जो असफल हुए जीवन के कुछ ऐसे उम्र के उस पड़ाव पर जाके वो सक्सेस हुए जहाँ पे उनकी उम्र 60 साल 65 साल की उम्र भी थी और उन्होंने कई बार उन्होंने असफलता का चेहरा देखा, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को प्रेरित करते रहे, वो अपने आप को मोटिवेट करते रहे, उन्होंने
थकना नहीं समझा और गिव अप नहीं करना सोचा, लेकिन वो आगे जाके सक्सेस हुए। तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान और योगा का अभ्यास करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें क्रमशः पूरा करें। इससे आप अपने प्रगति को माप सकते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। आपके जितने भी बेयर एक्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, मुझे आज ये बेयर एक्ट करना है, इसका इंडेक्स पार्ट करना है, आज मुझे ये बेयर एक्ट करना है, तो उससे आपके लिए वो चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी। समय का सही उपयोग करें। अपने अध्ययन के लिए समय को प्रभावी ढंग से विभाजित करें ताकि हर विषय पर ध्यान दिया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। मान के चलना 3 आवर्स का टाइम है, उस 3 घंटे के अंदर अंदर हमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अब वो 100 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होंगे? अगर समय का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी की जांच करें। इससे आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो और उसको करना शुरू कर दो। अपने आसपास एक सकारात्मक प्रेरणादायक माहौल बनाकर रखें। नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जैसे आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं एक बहुत सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, आपको बार बार प्रेरित करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हों कि मिशन AIBE में जुड़ने से मेरा जो लक्ष्य AIBE 19 है वो मेरा कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है, पिछले परीक्षा के अनुभव से सीखें। पिछली परीक्षा के अनुभव से सीखें कि आपने कहाँ गलती की थी और उसे सुधारें। प्रेरणादायक उदाहरण और बातें पढ़ें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा। केवल मेहनत ही नहीं, स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सवालों पर ज़्यादा ध्यान दें। अध्ययन के दौरान नियमित ब्रेक लें, इससे मस्तिष्क को आराम मिलेगा और आप ज़्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। नई तकनीकों और साधनों का उपयोग करें, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो नोट्स एक्सेट्रा। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, ऑडियो नोट्स को देखते हैं, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो वीडियो मैं आपके लिए आराम से बना दूंगी। आप मुझे बताइएगा। आप जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को पुरस्कृत करें, अपने आप को प्राइज दें, ज़रूर दें। एक छोटी सी पार्टी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और अपनी अचीवमेंट लोगों को बताएं कि कैसे मैंने ये अचीवमेंट की है। अपने आप को ज़रूर अवार्ड दें, कोई और मेहनत, जिससे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इन अतिरिक्त सुझावों से आप न केवल अपनी असफलता से उबर सकते हैं, बल्कि अगली बार सफलता प्राप्त करने के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आप तो तैयार होंगे ही होंगे, मुझे पक्का पता है। आप अपने साथ और भी लोगों को प्रेरित करेंगे जब आप खुद सफल हो जाएंगे, असफलता को दूर कर देंगे, क्योंकि आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। स्मार्ट स्टडी किया आपने, नियमित ब्रेक लिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, अपने अतीत की जो गलतियां थी उससे आपने सीखने की कोशिश की, अपने आप को मोटिवेट किया, आपने पॉजिटिव वाइब्स अपने तक पहुंचाई, पुरानी जो आपकी चीज़ें थी उससे आपने लर्न करने की कोशिश की, पुरानी गलतियों से लर्न करने की कोशिश की, टाइम मैनेजमेंट किया आपने, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, कुछ अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश की, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की कोशिश की, बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहने की कोशिश की, आपने सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण रखा, अपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मेरा लक्ष्य क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने खुद के ऊपर विश्वास किया और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश की। ये सब कुछ करने के बाद अगर आप मुझे ये कहते हैं कि भाई मेरा AIBE क्लियर नहीं होगा, तो इस चीज़ को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आपका AIBE 19 पक्का क्लियर हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों पर अच्छे से वर्कआउट करते हैं।
आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, आपको बार बार बताती रहूँगी कि आप में वो कैलिबर है, आप वो कर सकते हैं और आप अचीव करने के बिल्कुल काबिल हैं। आप में हर वो क्षमता है जिससे आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और ऐसी मोटिवेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं जो आपको प्रेरित करें, तो मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।